Hello and welcome to this third series of question of the day, and we have this beautiful question from JEE 2018. So this question was asked in JEE Advanced. The concept is based on chemical equilibrium and concept of thermodynamics on chemical equilibrium. In this question, reaction is given from A to P and their plots are given. Their concentration with respect to time plot is given. Now temperature is also mentioned T1, T2. In the question it is given T2 is greater than T1. You can see here T2 is greater than T1, and it is also given the ratio of ln K at T1 to the ratio of ln K at T2, it is greater than T2 upon T1. So what is given in the question is ln K1 upon ln K2, it is greater than T2 upon T1. From this equation, what do you observe? We observe that as temperature increases, K decreases, and this confirms that delta H for this reaction should be less than 0. That is, the reaction is exothermic. इसी चीज़ को आप ग्राफ से भी ऑब्जर्व कर सकते हो. अगर आप राइट वाला ग्राफ देखो, अगर आप राइट ग्राफ देखते हो इस क्वेश्चन में, तो राइट वाले ग्राफ में यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि कंसंट्रेशन एट T1 जबकि T2 ज़्यादा है T1 से, जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो गई. मतलब ये है सिंपल सा आपने करा हुआ है अकॉर्डिंग टू LCP, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर फेवर्स रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन. लेकिन इस केस में अगर मैं बात करूँ A से P के लिए टेम्परेचर जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो P की कंसंट्रेशन कम हो रही है. मतलब बैकवर्ड रिएक्शन इसका इंडो होना चाहिए और फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो होना चाहिए. तो पहला हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि डेल्टा H लेस देन 0. अब इस क्वेश्चन में दो थर्मोडायनेमिक रिलेशन और पूछे गए हैं. एक डेल्टा H के बारे में पूछा गया, दूसरा डेल्टा G. तो एक काम करते हैं, हम डेल्टा G को निकालते हैं. एज वी ऑल नो, at equilibrium under standard condition delta G is delta G naught, and we can write it delta H minus T delta S naught. और डेल्टा G naught के लिए एक इक्वेशन और हमें पता है कि डेल्टा G naught इज माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम. अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को क्लब कर दूं तो एक रिलेशन हमारे पास आएगा माइनस RT ln K, यू कैन से डेल्टा H माइनस T डेल्टा S नॉट. यहाँ से सिर्फ मैं अगर ln K के लिए रिलेशन लिखना चाहूँ तो मेरे को आ जाएगा डेल्टा S नॉट बाई RT, इट विल बी ओनली R माइनस डेल्टा H नॉट बाई RT. बेसिकली मैंने ln K के लिए माइनस RT से राइट हैंड साइड दोनों तरफ डिवाइड कर दिया. जब मैंने डिवाइड करा तो इक्वेशन आया ln K इक्वल्स डेल्टा S नॉट अपॉन R माइनस डेल्टा H नॉट बाई RT. अब अगर आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन में एक गिवन है. क्वेश्चन में गिवन क्या था? क्वेश्चन में गिवन ये था ln K1 बाई K2 इज ग्रेटर देन T2 बाई T1. तो इसी चीज़ को मैं लिखता हूँ ln K1 बाई ln K2 इज ग्रेटर देन T2 अपॉन T1. अब यहाँ पे मैं ln K के बदले ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा और फिर देखता हूँ क्या रिलेशन आता है. अगर हम सब्सटीट्यूट करें ln K1 के बदले आई कैन राइट डेल्टा S नॉट बाई R माइनस डेल्टा H नॉट बाई R T1. लेट मी राइट डाउन डेल्टा S नॉट अपॉन R माइनस डेल्टा H नॉट बाई R T1. ln K2 के लिए सिमिलरली आई कैन राइट डेल्टा S नॉट बाई R माइनस डेल्टा H नॉट बाई R T2. और ये जो वैल्यू है ये इट इज़ ग्रेटर देन T2 बाई T1 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. अब मैं करूँगा क्या, यहाँ T1 डेल्टा S नोट माइनस डेल्टा H नोट बाई R ऊपर नीचे कैंसिल होंगे. इसको मैं सोल्व करता हूँ एंड सोल्विंग करने पे ये आता है T1 डेल्टा S नोट बाई R माइनस डेल्टा H नोट बाई R इज ग्रेटर देन. मैंने करा क्या, T1 से मल्टीप्लाई करा, T2 से इसको करूँगा तो दूसरा जो वैल्यू आएगा ये आएगा T2 डेल्टा S नोट बाई R माइनस डेल्टा H नोट अपॉन R. अब यहाँ पे डेल्टा H नोट बाई R डेल्टा H नोट बाई R कैंसिल हो गया और यहाँ पे मैं डेल्टा S नोट बाई R को कॉमन लेते हुए आई कैन राइट
T1 minus T2 into delta S naught is greater than 0, that is it is a positive quantity. अब यहाँ पे क्वेश्चन में चूंकि गिवन था कि T2 इज ग्रेटर देन T1, इसका मतलब ये है कि दिस वैल्यू इज नेगेटिव एज गिवन इन क्वेश्चन। एंड यहाँ जो कंडीशन हमारा आया, इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आया, मतलब ये है कि डेल्टा एस नॉट हैज़ टू बी लेस देन 1, हैज़ टू बी लेस देन 0, दैट इज इट हैज़ टू बी नेगेटिव, सो दैट इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाए। तो यहाँ से हम एक थर्मोडाइनमिक कंडीशन और कंक्लूड करते हैं कि जो डेल्टा एस नॉट है क्वेश्चन में, इट इज़ लेस देन 0। तो इस क्वेश्चन में अभी तक हमने दो चीज़ निकाला। पहला रिलेशन हमने निकाला था कि डेल्टा एच नॉट इज लेस देन 0, दूसरा हमने निकाला डेल्टा एस नॉट इज लेस देन 0। अगर हम ऑप्शंस को एक बार फिर से देखें तो ऑप्शंस में एक रिलेशन और हमें निकालना है, एंड द रिलेशन इज रिलेटेड टू डेल्टा जी नॉट। इस चीज़ को समझने के लिए एक बार हम ग्राफ को देखते हैं, दोनों ग्राफ को। तो मैं क्या करूँगा, दोनों ग्राफ को, जो यहाँ दो अलग अलग ग्राफ दिखाए गए हैं, दोनों ग्राफ को सुपरपोज करूँगा एक ही ग्राफ में, ताकि हम एनालिसिस कर पाए। तो मैं पहला ग्राफ बनाता हूँ जो क्वेश्चन में गिवन था, इस पे मैं कोशिश करूँगा सुपरपोज करने की दूसरे ग्राफ को। तो मैंने ग्राफ बनाया, और ये ग्राफ जो है कंसंट्रेशन का है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये ग्राफ, अब ये ग्राफ जो गिवन है, ग्राफ रिएक्टेंट के लिए गिवन है। मैं करूँगा क्या, व्हाट आई विल डू, मैं ग्राफ 2 को सुपरपोज करूँगा सेम ग्राफ 1 पे। तो यहाँ से मैं इस ग्राफ को उठा के ग्राफ 1 पे डालता हूँ। अगर मैं डालूँ ग्राफ तो ये कुछ ऐसा आएगा, एंड अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूँ, लेट्स से ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। और टेम्परेचर का रिलेशन क्वेश्चन में जो गिवन है, ऊपर T1 नीचे T2। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ, ये हमारा के इक्विलिब्रियम था, और यहाँ एक पॉइंट गिवन था क्वेश्चन में 5, इधर कुछ पॉइंट गिवन है 10। बस 5 या 10 देने का पर्पस ये था कि इस 5 के कंपैरिजन में हम ये कंपेयर कर पाए कि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन जो होगी प्रोडक्ट की, ये ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम जो प्रोडक्ट की है कंसंट्रेशन, एट इक्विलिब्रियम व्हाट आई ऑब्जर्व इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट upon concentration of reactant, I can say concentration of product is greater than concentration of reactant। इन दोनों का रेशियो लोगे, और इसी रेशियो को शायद हम के इक्विलिब्रियम बोलते हैं, दैट इज के इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 1। और जब कभी ऐसा हो जाए के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1, मतलब ये है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है। अब एक रिलेशन हम ऑलरेडी जानते हैं, डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी लॉन के इक्विलिब्रियम। अब अगर के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 है, तो डेल्टा जी नॉट हैज़ टू बी लेस देन 0, दैट इज डेल्टा जी नॉट हैज़ टू बी नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 कंडीशन आ गए। पहला कंडीशन हमने निकाला था डेल्टा एच नॉट एक्सोथर्मिक फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। दूसरा हमने कंडीशन निकाला था डेल्टा एस नॉट, ये लेस देन 0। एंड फिर तीसरा कंडीशन हमने निकाला डेल्टा जी नॉट, ये भी लेस देन 0। इस क्वेश्चन में हमने ये 3 कंडीशंस निकाले। अब हम निकालेंगे ऑप्शंस क्या क्या गिवन है। तो मूविंग ऑन टू ऑप्शंस, वी हैव डेल्टा एच नॉट लेस देन 0, डेल्टा एस नॉट लेस देन 0। गुड टू गो, दिस इज आवर ऑप्शन। Since this question was asked in multi-correct type, so we will see next question. Next option is delta G naught is less than 0, delta H is greater than 0. This is however not possible क्योंकि overall reaction is exothermic. Moving on to option C. Option C में given है delta G naught is less than 0, delta S naught is less than 0. This is our option. And फिर D option पे अगर मैं जाऊँ तो D option में क्या है, delta G naught is लेस देन 0, डेल्टा एस नॉट इज विच इज़ नॉट ट्रू। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर सेट होगा दैट इज ए एंड बी। वो दिस क्वेश्चन हेल्प्स यू विथ योर कंसेप्ट, वट एवर यू हैव read. We will be coming with some more questions in next upcoming episodes. Thanks for watching.